नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ऐसी कुछ आवश्यक इमरजेंसी आ गई जिसके नाते मुझे बेनीपुर जो अभी गांव है यहाँ पे सेवापुरी में, वहाँ पे जाना पड़ा। वहाँ पर विगत कुछ दिन पूर्व घटना घटी थी। वहाँ पर भाजपा के लोगों ने वहाँ के किसान मुन्नीलाल मौर्य और उनके परिवार कमलेश मौर्य को काफ़ी मारा पीटा और मुन्नीलाल मौर्य की मुझे लगता है कि परसों उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। और भाजपा के नेता थे, वो भाजपा के गांव के लोग हैं, ज़बरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अभी जानकारी है, वहीं पर कमलेश मौर्य उनके जो बेटे हैं, उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा को बताया भी था कि वो यहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, होने वाली है, इस तरह की चीज़ें, ज़बरदस्ती जमीन कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई और ये घटना घट गई। कमलेश मौर्य ने मुझे भी बताया। आज आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ठीक बगल में बेनीपुर महेश पट्टी की घटना है और ठीक मेहंदीगंज में कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ पर आए थे। और उसमें केशव मौर्य भी थे जो सजाती है कि मुन्नीलाल जी के मुख्यमंत्री हैं, और सभी लोग, पर कोई किसी के पास भी इतनी संवेदना नहीं हुई कि जाके उस किसान परिवार से मिले और उस किसान परिवार से जाके दर्द उसका सुने और उसकी जो चीज़ें उसको दूर करें। सब मंच पे केवल फोटो खिंचवाए, माला पहने और जो इनके जुटाए हुए किसान थे, तथाकथित किसान, उसको केवल उसको एक इवेंट किया गया, एक इवेंट करके चले गए। और दुखद परिवार, अभी आप जाएंगे देखेंगे, हमारे सभी पत्रकार साथी, मुश्किल से जहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ से 2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी जहाँ की घटना घटी है। अब इसकी जितनी निंदा की जाए कभी, मुझे पता चला, मैं भाग के गया, मैंने कहा नहीं, पत्रकार भाइयों से माफी मांग लूँगा, भाई वो हमारे वहाँ से होकर भी चल जाना। कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, एक इवेंट और एक केवल फोटो खिंचवाना और स्वागत कराने के लिए कार्यक्रम हुआ। आप सब लोगों ने उनकी बहुत सी चीज़ों को देखा, समझा। कहीं पर भी बनारस के लिए क्या करना है, काशी के लिए क्या करना है, ये एक मोदी जी की जबान से एक बार बात नहीं है कि कोई बनारस में कारखाना लगेगा, एक फैक्ट्री लगेगी। एक भी चीजें उन्होंने नहीं बोला। केवल किसान निधि जो पहले से चली आ रही है, उसका बनारस पे एहसान कर दिया कि बनारस आके उसका हम सबके किसान जो 9,000 कितने किसानों को दिया जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए, वो बनारस में आकर वहां से उसका हम बटन दबाएंगे। अरे भैया, बटन बनारस से कहें दबाओ तो बनारस के कुछ देखो करवा कि खाली बटने दबी यहाँ। अब बनारस के जनता की कुछ मिली भी, केवल बड़ी बड़ी बात के लिए कि आपके कुछ किया नहीं। एक भी कारखाने की घोषणा करनी चाहिए थी कि एक बड़ा कारखाना बनारस में लगेगा, एक बड़ा स्कूल खुलेगा, एक कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, या बनारस में जो बंदरगाह है उस पर अब वहाँ से जहाज चलेगी। पिछली बार मैंने आपको लॉलीपॉप दिया था, पर इस बार अच्छा काम करेंगे वहाँ पे। कुछ भी नहीं बोले, ना महंगाई पे बोले कि महंगाई, आप देखिए कॉर्पोरेट का कितना इनके ऊपर कमांड है, कितना दबाव में रहते हैं कि अभी सरकार बनी नहीं, अभी तक सरकार बनी नहीं। अमूल ने चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही वोट पड़ा, आपने देखा होगा, तुरंत बाद 2 रुपये लीटर अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। ये सरकार को तय करना है ना कि कितने का हम दूध देंगे, कितने का हम राशन देंगे, कितने की हम सामान बेचेंगे। सरकार का मतलब क्या रह गया? इसका मतलब सरकार कारपोरेट की पिछलक को बनकर काम कर रही है। ये साबित हो गया। अमूल के 2 रुपये लीटर घोषित कर दिया। आपने देखा होगा चुनाव में भी अमूल वालों ने खूब लस्सी बांटा, मट्ठा बांटा, छाछ बांटा। भाजपा के एजेंटों को सब उस पर, भाजपा के जितने स्टार लगे थे सब पर अमूल वालों ने खूब दूध, छाछ और मट्ठा पिलाया। उसका तुरंत उन्होंने देखिए भरपूर फायदा लिया और 2 रुपये लीटर उन्होंने दाम बढ़ा दिया।
और निश्चित तौर से कहीं पर भी आपने देखा होगा कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर पेड़ काट रहे हैं। इन्होंने पूरा पेड़ काट डाला और कहीं भी पे प्लांटेशन इन्होंने कराया नहीं, केवल झूठा प्लांटेशन कराया और केवल इन्होंने बड़ी बड़ी बात की। कहीं पर भी कोई इन्होंने प्लांटेशन करा के ये नहीं किया कि नहीं कहीं पर भी हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, जितना हमारा हमने ये पेड़ काटे हैं पेड़ लग जाएंगे। हम लोगों ने आज तय किया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि आज राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। मैं उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जो 1,62,000 जो हमारे बूथ हैं वहां पर हमारे एक नेता एक पेड़ वृक्षारोपण करेंगे। वहां से वृक्षारोपण हम शुरू करेंगे, वृहद वृक्षारोपण शुरू किया जाएगा जो राजीव गांधी जी के समर्पित होगा। ये राजीव गांधी वृक्ष अभियान ये शुरू करेंगे हम आज से ये संकल्प हम लेके पूरे प्रदेश में 1,62,000 जो हमारे बूथ हैं वहां पर हम जाकर इस पे काम करेंगे। और आज मैं यहाँ से भी निकल कर लखनऊ जा रहा हूँ। यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर 5 बजे वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया। आज से संकल्प लेंगे हमारे कार्यकर्ता और हम इस पे पूरी तरीके से आगे हर बूथ पर हर जगह हम जाकर आगे शुरुआत करेंगे गांव में। और ये राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान जिसमें हम अब जो सरकार ने लाखों करोड़ों पेड़ काटे हैं योगी मोदी ने विकास के नाम पर, अनियोजित विकास, चाहे वो हाईवे का हो, सड़कों का हो, पुल पुलिया का हो, चाहे वो इन्होंने जो भी बनारस के अंदर आप देखिए जो बना रहे हैं ये रोपवे में पूरा मैं कल परसों गया था भारत माता मंदिर में, परसों देखा पहचान में नहीं आ रहा था कि भारत माता मंदिर वही है या बदल गया। पूरी तरीके से उसको कंक्रीट का जंगल बना दिया। तो ये हम सब लोग ये संकल्पित हैं कि आज से ये राहुल जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे और जब पहली बरसात होगी तब से वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। आज एक वृक्ष हम यूथ कांग्रेस के अपने कार्यालय में लगा रहे हैं ताकि उसका पूरा देखभाल हो सके, इतनी गर्मी में हम पानी दे सकें और उसमें पूरी तरीके से उस पर हम काम कर सकें। एक बात और बतानी है, चुनाव में योगी जी बार बार ये कहते थे कि ये सरकार जो आगे ये जो बनेगी ये लोग जजिया कर वसूलेंगे। आप ये देख सकते हैं एक महीने ये एक हमारा दैनिक हमने पास बनवाया है दर्शन का, ये है सामने और ये इसमें इसके ये 3500 रुपये, ये 3500 रुपये भी इसके जमा हुए हैं। मैंने बनवाया मेरे नाम से, ये मेरे नाम से 3500 रुपये। ये कौन सा कर कहेंगे इसको? ये मोदी जी, योगी जी, मोदी जी का अभी तक बनारस में ये कभी नहीं लगा था। बनारस में पास ये बनता था पर ये फ्री में बनता था। बनारस के लोगों को एक स्थान दर्शन तत्काल मिलता था। और ये इस सरकार ने, योगी मोदी डबल इंजन की सरकार ने जो रोज आकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं काल भैरव में, इन्होंने 35 रुपये का टैक्स लगा दिया है। ये रसीद मेरे हाथ है और मैंने अपने नाम से बनवाया है, ये प्रमाण है, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें सामने आपके हैं। ये इस कर का क्या नाम कहेंगे? ये मोदी कर इसको कहा जाएगा। अविनाशी मोदी है, अविनाशी मोदी टैक्स। हाँ, ये मोदी टैक्स है। ये मोदी टैक्स है। योगी मोदी टैक्स दिया, डबल इंजन सरकार का टैक्स ये लिया जा रहा है। धर्म से को भी नहीं छोड़ा गया जो इसके 1 साल का ये 3500 रुपये, ये 3500 रुपये 1 साल का टैक्स है। 10 रुपया रोज विश्वनाथ मंदिर का भाई 10 रुपया रोज। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने अभी बनवाया है तो मैं इसको अभी बता सकता हूँ भैया। मैंने हाँ काफ़ी दिन से चल रहा है। मैंने इसको 7/5/2024 को मैंने बनवाया है। ये रोज वाला है। ये रोज जो बनारस के लोगों को पहले मिलता था वो वाला पास है। ये जो मैंने पहन रखा है, पहले ये निःशुल्क था।
पहले जो सरकारें थी, सपा की, बसपा की, हम कांग्रेस की, केंद्र की सरकार, उसमें निःशुल्क था। जब से ये रामराज वाली सरकार आ गई, जब से इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार को मॉल बना दिया, गुजरातियों को बेच दिया, तब से ये 3500 रुपये एक साल का इन्होंने टैक्स लिया है और मुझसे लिया है। ये मेरा ये मैंने बनवाया है, मेरी फोटो है और ये मेरे नाम से रसीद कटी है। 24 तारीख का है ये। तो ये पूरी तरीके से केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को केवल मार्केटिंग कर दिया, धर्म का भी मार्केटिंग कर दिया, समझ सकते हैं आप। और जो आपने देखा कि पूरी तरीके से आज इतनी गर्मी, इतना गर्म पड़ रहा है, चारों तरफ परेशान है। अब मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में हजारों लोग हैं ये हिट स्ट्रोक से मर रहे हैं। सैकड़ों लोग तो बनारस और पूर्वांचल में मर गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं दिखाया जाता, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट छिपाई जाती है और ये उसको हार्ट अटैक दिखाकर, ब्लड प्रेशर दिखाकर, ताकि उसको मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, इसलिए पोस्टमार्टम में ये चीज़ें छिपाई जाती हैं। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि जो हिट स्ट्रोक से जो मृत्यु हो रही है उसकी पोस्टमार्टम सही कराएं और जितनी भी इस गर्मी में मृत्यु हुई है सभी परिवार को लिस्ट निकालकर उनके प्रत्येक परिवारों को जो सरकारी मुआवजा निर्धारित है सरकार का वो उनको दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और इस तमाम ऐसी चीजें हैं जो न करें। मेरे पास सुबह पता लगा कि किसी व्यक्ति ने चप्पल फेंका है और उसको खोजा जा रहा है, पर ये निंदनीय कार्य है, इसकी निंदा करता हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद। कहा ना, देखिए पंडित जी, मैंने कहा कि जब तक हम लोगों के बीच में नहीं, मैं विधायक 5 बार रहा हूँ, मेरे काम करने के तरीके, मैं गांव में जाता था तो गांव के लोगों से मिलता था कि उनको पानी की समस्या है, सड़क खराब है, बिजली नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, पंपिंग सेट नहीं है, कल कारखाना नहीं है, अस्पताल में बीमार हैं। अभी एक जन को मेरे कार्यकर्ता एडमिट है त्रिमूर्ति में, हम लोग देखने गए थे, शेषनाथ सिंह कल्लू सिंह, अभी उनके लड़के का फोन आया, मैंने अभी राममूर्ति सिंह से बात करके उनके पैसा मैंने कहा कि गरीब आदमी की मदद कर दीजिए, मैंने अभी जस्ट करके आ रहा हूँ। तो जब मुझसे कोई मिल नहीं पाएगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। मोदी जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं रहता तो मैं गाँव में जाऊँगा, मैं सांसद होता तो पहले मुन्नी लाल के दरवाजे पे जाता, कमलेश मौर्य का हालचाल लेता, क्या घटना है। अभी मैं वहां से हो गया, मैंने आप लोगों का आपके आने में, आपके बीच में मुझे आने में देर हुआ, मैंने आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगा कि भाई हाँ, मैं पहली बार हुआ और मैं इसलिए कि मैंने सोचा कि एक आदमी मर गया, उसके दरवाजे मुझे जाना है, आपसे क्षमा मांग लूंगा। तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है कि आज जो दुख की घड़ी में जो खड़ा है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांग के वहां गया और आपके बीच में आया। तो आज ये जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि की कि उसके गांव में जाइए, दरवाजे पर जाइए, मिलिए, मिलाकर या उससे बुलवा कर मिलिए। आपको पता होना चाहिए कि आज बेनीपुर के महेशपट्टी में आज वहां पर मुन्नीलाल मौर्य की हत्या हो गई और कमलेश मौर्य का मार के पैर तोड़ दिया, उनके चाचा का सर फोड़ दिया, उनके घर में बहू का पैर तोड़ दिया, वो रिलेटिव भी है। 4 लोगों को मारा भाजपा के लोगों ने। आप बुला के मिल सकते थे, क्यों नहीं मिले आप? इसलिए कि लोगों के प्रति संवेदना नहीं है। हम लोग रहेंगे तो गांव में जाएंगे, गांव का हाल देखेंगे, गली में जाएंगे, बनारस शहर की गलियों को जानेंगे और यहाँ के जो दिक्कत, जो किसान परेशान हैं, आज मैं होता तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर के किसान से मिलता, मैं वैदिक सिटी के किसान से मिलता, मैं काशी द्वार के किसान से मिलता, मैं बाबरपुर एयरपोर्ट में जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उस किसान से मिलता। जो किसान परेशानी में उससे मिलेंगे तब उस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। केवल दिखावटी, केवल फोटोबाजी और एक इवेंट और एक केवल डांस देखकर चले गए और केवल दिखावटी करके एक बेना आया था, बेना भी आया था डुलाने के लिए, वो भी इवेंट कंपनी वाले लाके दिए थे। आप सोच सकते हैं वाह भाई कितनी शर्मनाक स्थिति है। इसलिए मैंने कहा पूरी तरीके से ये कार्यक्रम कल का मोदी जी का फ्लॉप था, इसलिए कि आप जो एक्चुअल लोग थे, जो नीडी थे, उनसे नहीं मिले, आप केवल बनावटी दिखावटी लोगों से मिलकर चले। समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में जो आपको सीटें मिली है वो उसकी वजह से मिली है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बारे मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गाड़ी पर चप्पल फेंका गया। मेरी जानकारी में बात आई है, लोगों ने कहा है,
ये बात वहाँ से कहीं से बात आई है, इसकी मैंने इसकी निंदा की है, इसकी भर्त्सना की है। और इसके साथ ही आपने महिला पर कहा तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जो कृषि सखियां हैं उनको सम्मानित किया है, उस पर क्या कहेंगे? आप जाइए, जाके बेनीपुर चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, देखिए महिलाओं का पैर तोड़ दिया मार के भाजपा के लोगों ने, सर फोड़ दिया है और एक आदमी की हत्या कर दी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जाकर जरूर पूछना चाहिए। चलो, क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।